गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 21 जून और 21 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां बनकर तैयार हुआ है। तो राजस्थान में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है वो जयपुर में बनकर तैयार हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सेंटर में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर तैयार हो चुका है और मरीजों के लिए इसे 18 जून से शुरू कर दिया गया है। जो मुख्य सचिव है राजस्थान की उषा शर्मा ने उनके द्वारा स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया था। खास बात यह है कि ये स्किन बैंक 3 से लेकर 5 साल तक स्किन यानी चमड़ी यहाँ पर सुरक्षित रह सकेगी। एसएमएस हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में तैयार किए गए इस बैंक में किसी भी हादसे के दौरान झुलसे मरीजों को स्किन ट्रांसप्लांट कर उन्हें नई जिंदगी दी जा सकेगी। तमाम तरह के उपकरण जो किसी भी स्किन बैंक में काम आते हैं वहां पर उन्हें इंस्टॉल किया जा चुका है। करीब -20 से लेकर -70 डिग्री तक स्किन को 3 से 5 साल तक इसमें सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये उत्तर भारत का और राजस्थान का पहला स्किन बैंक है जो जयपुर में बनकर तैयार हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में से तीसरे स्थान पर है। तो राजस्थान का उदयपुर शहर है वो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो उदयपुर शहर है जो अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में से तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड का ऋषिकेश और नैनीताल पहले और दूसरे स्थान पर कायम है। तो उदयपुर है जो राजस्थान से तीसरे पायदान पर रहा है। राजस्थान के उदयपुर ने नई उपलब्धि हासिल की है। अब यह शहर अकेले घूमने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए देश का तीसरा सबसे सुरक्षित स्थान बन गया है। टूर एंड ट्रैवल कंपनी ट्रैवल ट्रायंगल ने बेस्ट सोलो फीमेल डेस्टिनेशन की एक सूची जारी की है जिसमें देश के 16 शहरों को इस सूची में शामिल किया है जहां अकेली महिला बेखौफ होकर घूम सकती है। उदयपुर को पिछले 12 दिन में 2 और 1.5 साल में 7 खिताब मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी टूर कंपनी ने उदयपुर को दुनिया के 11 अनूठे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ है वो कहाँ हुआ है। तो 3 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ है वो जयपुर में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून के उपलक्ष्य में जयपुर में सिटी पैलेस के सर्वोत्तभद्र चौक में 20 जून से ही 3 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया गया है। यह शिविर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट, रंगरीत संस्थान और रीतावेसी योगायन फाउंडेशन संस्था जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। तो 20 जून से शुरू हुआ है जो 22 जून तक चलेगा। शिविर में रीतावेसी योगायन फाउंडेशन संस्था के डायरेक्टर एवं मानद चेतना योग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश राज योगीराज द्वारा इसमें योग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट को जल्द ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट है वो नागौर में स्थित है जिसे जल्द ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौर में 358 हेक्टेयर में फैले गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट को जल्द ही पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। वन विभाग द्वारा विकास कार्य करवाकर वन क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है। पद्मश्री हिम्मताराम भांबू ने यह प्रस्ताव दिल्ली में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र कुमार यादव को यह प्रस्ताव सौंपा था। मुख्यालय के पास आपको बता दें कि गोगेलाव संरक्षण रिजर्व में बड़ी संख्या में जंगली जानवर पाए जाते हैं, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में से गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व को विकसित किया जाएगा। गोगेलाव संरक्षण आरक्षित वन क्षेत्र विकसित करने का आश्वासन है वो केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में आरबीएल यानी राजस्थान बैडमिंटन लीग का आयोजन करवाने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी है और वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्हीं के द्वारा राजस्थान में आईपीएल की तर्ज पर आरबीएल का भी आयोजन करवाया जाएगा। इन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा में 19 जून को गजेंद्र सिंह शेखावत अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही पहला बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन खिलाड़ियों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए आईपीएल की तर्ज पर आरबीएल यानी राजस्थान बैडमिंटन लीग का आयोजन करेगा। नवनियुक्त सचिव इस संघ के के शर्मा, राजस्थान बैडमिंटन संघ के सचिव है के शर्मा, उनके द्वारा बताया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिला स्तर पर इन टूर्नामेंट की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 5 बड़े टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाएंगे और 10 टूर्नामेंट के तहत जूनियर सीनियर टूर्नामेंट, 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों के टूर्नामेंट, 35 से अधिक साल की उम्र के टूर्नामेंट और बच्चों के टूर्नामेंट भी हो गए, जिसमें पुरुष और महिला टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाएगा। तो आरबीएल का आयोजन है वो होगा। ये प्रतियोगिताएं जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और राजसमंद में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो राजस्थान के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने के निर्देश है वो जारी किए हैं राज्य सूचना आयोग के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा बताया गया कि लोगों में पुलिस अनुसंधान की निष्पक्षता के प्रति इससे विश्वास बढ़ेगा और शक संदेह से उपजे विवादों पर भी लगाम लगेगी। राज्य सूचना आयोग ने यह आदेश बीकानेर के मोहम्मद यूनुस की अपील के सुनवाई के दौरान दिया गया है। आयोग के द्वारा अपने आदेश में बताया गया कि जो राज्य में 894 पुलिस थाने हैं, ये कानून और वक्त का तकाजा है कि पुलिस अब भी सीसीटीवी कैमरों से थाने को सुसज्जित करे। आयोग ने अपने आदेश की प्रति गृह विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक को भेजने के भी निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में राज्य सूचना आयोग की अगर बात की जाए तो इसके वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है देवेंद्र भूषण गुप्ता डीबी गुप्ता। राज्य सूचना आयोग का गठन अप्रैल 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसका संचालन है वो जयपुर में किया जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 41 पदों का सृजन किया जाएगा। जयपुर के दौलतपुरा जमुआ रामगढ़ में इस संस्थान का संचालन होगा, जहां पर युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने सहित कई अधिक महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार साल 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन रहा था? तो आर्थिक समीक्षा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। 225.20 लाख मीट्रिक टन है वो खाद्यान्न का कुल उत्पादन राजस्थान में वर्ष 2021-22 के दौरान रहा था, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो प्रारंभिक पूर्वानुमान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.20 लाख मीट्रिक टन रहा था, जो गत वर्ष के 269.09 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 16.31% इसमें कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में खरीफ के खाद्यान्न का उत्पादन की अगर बात की जाए तो 84.90 लाख मीट्रिक टन था, जो गत वर्ष के 116.33 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 27.2% की इसमें कमी दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ किया था टीकाराम जूली ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, उनके द्वारा 5 मई को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभागार में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया।
इस सिलिकोसिस नीति जो राजस्थान की है, जिसके अंतर्गत सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को व्यवस्थित और सरलता से प्रदान करने हेतु ऑटो अप्रूवल आधारित नवीन सिलिकोसिस पोर्टल है जो शुरू किया गया है। इस पोर्टल को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और 12 जिलों में इसको शुरू किया जाएगा। नवीन सिलिकोसिस पोर्टल के माध्यम से अब सिलिकोसिस बीमारी का जो प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता राशि ऑटो अप्रूवल के माध्यम से डायरेक्ट हस्तांतरित की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2026 के लिए फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वर्ष 2026 के लिए फीफा विश्व कप का आयोजन है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के कुल 16 शहरों में 2026 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेंगे ये शहर। ये आपको बता दें कि ये 32 की मौजूदा क्षमता के बजाय 48 टीमों को इसमें शामिल करने वाला पहला टूर्नामेंट होगा, यानी इससे पहले 32 टीमें हैं वो इसमें शामिल होती थी, 48 टीमों को शामिल करने वाले पहला टूर्नामेंट होगा। फीफा विश्व कप के दौरान खेले जाने वाले 80 में से 60 मैचों की मेज़बानी है वो अमेरिका करेगा, जबकि कनाडा और मैक्सिको प्रत्येक में 10 मैचों का आयोजन है वो इसमें किया जाएगा। सभी नॉकआउट मैच है वो पूरे अमेरिका में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में चल रहे कुओर्टेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो भारत के नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित किए जा रहे कुओर्टेन खेलों में इसमें स्वर्ण पदक जीता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे कुओर्टेन खेलों में ज्वेलिन थ्रो के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। केशोन वालकाट जो 86.64 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे पायदान पर रहे थे, जबकि एंडरसन पीटर्स है वो 84.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। तो भारत के नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। भाला फेंक के अंतर्गत 14 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर के थ्रो के साथ अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इसमें तोड़ा था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान हाई कोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? एक बार फिर से सुनिएगा। जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कम्युनिटी टैब में जाके वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।